हेलो मेरे महदेव, आज वन मूवी एक्सप्लेनेशन होने वाला है मैडम वेव। तो कहानी की शुरुआत होता है द पेरुवियन अमेज़न से। वक्त होता है 1973। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कॉन्स्टेंस वेव को, जो स्पाइडर वेव्स का तस्वीर ले रही थी। दरअसल इसके कोख में एक बच्ची होती है और इसके पीछे जो इंसान अम्ब्रेला ओपन कर रहा होता है इसका नाम है इजेकल सिम्स। और इन दोनों को हम बात करते हुए सुनते हैं लास एरोनियस के बारे में, और ये भी बात सुन पाते हैं स्पाइडर पीपल के बारे में। और ये दोनों यहाँ पर जो स्पाइडर को ढूंढने के लिए आया है, वो स्पाइडर किसी भी इंसान को बेशुमार ताकत दे सकता है। और यही सारे बातों के बीच में कॉन्स्टेंस वेव के पेट में जो बच्चा होता है वो किक करती है, जहाँ पर कॉन्स्टेंस वेव बोलती है कि ये मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसका हर मुमकिन फेल होगा। और यहाँ पर इजेकल सिम्स अपने छतरी को देकर यहाँ से चले आता है और यहाँ पर आकर कॉन्स्टेंस वेव का जो सारे डायरी होता है, जो सारे इन्फॉर्मेशन होता है, वो सारे इन्फॉर्मेशन का तस्वीर ले रहा होता है। वहीं पर कॉन्स्टेंस वेव भी पीछे से आ जाती है और बोलती है कि देखो वो स्पाइडर मुझे मिल चुकी है। और इसी मोमेंट पर इजेकल सिम्स सबको गोली मार के मौत के घाट उतार देते हैं। दरअसल इजेकल सिम्स ताकत के लालच में अब वो इविल बन चुका है, इसी कारण से वो अब स्पाइडर को पाना चाहता है। यहीं पर कॉन्स्टेंस वेव को गोली मार देता है और स्पाइडर को लेकर भाग जाता है, जहाँ पर वो सारे स्पाइडर पीपल आता है और कॉन्स्टेंस वेव को ले जाता है यहाँ से। जहाँ पर कॉन्स्टेंस वेव का जान तो नहीं बच पाता है, लेकिन वो एक बच्चा जन्म देती है जो बिल्कुल ही तंदुरुस्त थी। और ये स्पाइडर पीपल वादा करता है कि इसके लिए रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन जरूर ये बच्ची फिर से यहाँ पर लौट कर आएगी। और जब ये यहाँ पर लौट कर आएगी मैं यहाँ पर ही रहूंगा, और तब इस छोटी बच्ची को सारे सच्चाई का पता चलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क 2003, जहाँ पर ये बच्ची भी अब बड़ी हो चुकी है और इसका नाम है मैडम वेव, जहाँ पर ये अपने पार्टनर के साथ लोगों का जान बचाने का काम करती है। मतलब वो लाइफ वाला पार्टनर नहीं, अपना काम का पार्टनर। और इसके बाद सड़कों में हम लोग देख पाते हैं एनाया को, जो मैडम वेव के एम्बुलेंस के सामने आ जाती है, जहाँ पर एनाया मैडम वेव को मिडिल फिंगर दिखाती है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर मैडम वेव और बेन पार्कर मिलकर जिस पेशेंट का जान बचाया है उसका एक छोटा सा बच्चा थैंक्स के तौर पे कुछ गिफ्ट देना चाहता था। लेकिन वहीं पर मैडम वेव इस चीज को लेने से पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन लेना पड़ता ही है क्योंकि बच्चे का रिक्वेस्ट मना नहीं कर सकते हो तुम। और उसके ही पीछे हम देख पाते हैं जूलिया को, जो उसी पेशेंट का स्टेप डॉटर होती है। इसी कारण से जूलिया भी थैंक्स बोलना चाहती थी, लेकिन मैडम वेव का उस बिहेव को देखकर जूलिया फिर से थैंक्स बोलने की हिम्मत कर नहीं पाती है। फिर ये सारा चीज कामझाम होने के बाद मैडम वेव अपने घर पर लौट कर आती है, जहाँ पर अपने कैट को मिल्क देने के बाद उस तस्वीर को एक बार देखते हैं, जहाँ पर एक फैमिली का तस्वीर होता है। और इस ड्राइंग को देखकर मैडम वेव को अपने मॉम की बात याद आती है, जहाँ पर कुछ पुराने तस्वीर को, जो अपने मॉम का ही होता है, वो सारे तस्वीर और वो सारे डायरीज को देख रहा होता है। इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक एक्सीडेंट साइड को, जहाँ पर मैडम वेव और बेन पार्कर इस इंसान के जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक्सीडेंटली इसी कार के अंदर मैडम वेव फंस जाती है और पानी के नीचे गिर जाती है, जहाँ पर मैडम वेव नियर डेथ एक्सपीरियंस करने के चलते उसे कुछ फ्यूचर का झलक देखने के लिए मिलता है। और यही वो टाइम है जिस मोमेंट को तुम बोल सकते हो कि मैडम वेव अपने सुपर पावर को अनलॉक करने में सफल हुई है। मतलब अब से मैडम वेव सचमुच का मैडम वेव बनने वाली है, जहाँ पर मैडम वेव नियर डेथ एक्सपीरियंस करने के चलते अपने ही कुछ सुपर पावर को अनलॉक कर देती है, जहाँ पर इसी मोमेंट पर फ्यूचर का कुछ झलक देखने के लिए मिलता है मैडम वेव को। और यहाँ से ही तुम बोल सकते हो कि मैडम वेव सच में मैडम वेव बनने वाली है। और इस चीज के बाद बेन पार्कर जब मैडम वेव का थोड़ा सा चेकअप कर रहा होता है, कुछ ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहा होता है, वहीं पर मैडम वेव को ऐसा लगता है कि उसके साथ चीजें दोबारा हो रहा है, जहाँ पर चीजें बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैडम वेव अपने ही फ्यूचर को देख पा रही थी और ये चीज बिल्कुल भी मैडम वेव समझ नहीं पाती है। मैडम वेव को ऐसा लगता है कि बेन पार्कर शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इजेकल सिम्स को एक चर्च के अंदर, जहाँ पर एक लड़की के साथ थोड़ा सा रोमांस चलता है, जहाँ पर इस लड़की को अपने घर पर लेकर आता है। और इसी जगह पर हमें देखने के लिए मिलता है वो स्पाइडर, जिस स्पाइडर को कॉन्स्टेंस वेव के पास से छीन लिया था इजेकल सिम्स ने। और ये स्पाइडर अभी तक जिंदा है, जहाँ पर इजेकल सिम्स और ये औरत एक साथ सोई होती है। और इसी मोमेंट पर इजेकल सिम्स को वो डरावना सपना आता है, जो इजेकल सिम्स हर रात इस सपने को देखता है कि 3 लड़की आती है और इजेकल सिम्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारकर चली जाती है। और इजेकल सिम्स अब कुछ भी करके इस चीज को रोकना चाहता है। वो तीनों लड़की इजेकल सिम्स को मारने से पहले ही इजेकल सिम्स वो तीनों लड़की को अब मारना चाहता है। और यहीं पर इजेकल सिम्स बोलता है कि बहुत ही मुश्किल होता है कि ऐसे 3 चेहरे को, जिस 3 चेहरे को आपने सिर्फ सपनों में देखा है, उस तीनों चेहरे को आप रियल लाइफ में पहचान पाओ। लेकिन आज के दिन पे ऐसा टेक्नोलॉजी आ चुका है, जो सारे लोग को आप सपने में देखते हो वो सारे लोग को भी आप रियल लाइफ में पहचान सकते हो। और मैंने सुना है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस टाइप का टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। दरअसल इस औरत के पास ही वो टेक्नोलॉजी होती है। इसी कारण से इजेकल सिम्स इस औरत को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है और उसके बाद वो पासवर्ड जान लेता है और यहीं पर इस औरत को मार देता है। इसके बाद फिर से सीन आता है मैडम वेव के ऊपर, जो एक पार्टी पर आई होती है। और ये पार्टी होता है दरअसल एक औरत प्रेग्नेंट है, इसी कारण से इस पार्टी को रखा गया है। और यहाँ पर कुछ फन टाइप गेम को भी
खेला जाता है, जहाँ पर मैडम वेब अपने मॉम के बारे में बोलते हुए सबको ही थोड़ा सा सैड कर देती है। जहाँ पर मैडम वेब उस वे में तो चीजें बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन सब लोग थोड़ा सा मुंह उतार ही जाता है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के दौरान मौत होना किसी औरत के लिए तो बिल्कुल भी नॉर्मल सी बात नहीं है। इसी कारण से दूसरा गेम खेला जाता है, जहाँ पर जिस लड़की की वो बच्चे होने वाली है उस बच्चे का नाम क्या रखा जाएगा उसका नाम को गेस करना है। लेकिन इसी गेम के अंदर मैडम वेब को फिर से वही फ्यूचर वाला विजुअल आना शुरू हो जाता है, और ये विजन देखकर मैडम वेब तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है। मैडम वेब को ऐसा लगता है कि उसके साथ चीजें दोबारा हो रहा है, और मैडम वेब सबके मुंह के ऊपर बोल देती है कि क्या ये सब गेम के हिस्सा है, क्या तुम लोग मेरे साथ गेम खेल रही हो। लेकिन यही सारे सवालों का जवाब मैडम वेब को मिलता उससे पहले भी बेन पार्कर आ जाता है, और बेन पार्कर बोलता है कि एक जरूरी डॉक से तो हम लोग को अभी भी जाना होगा। और यहाँ पर बेन पार्कर और मैडम वेब इस जगह पर आ जाता है, और इसी सिचुएशन के ऊपर मैडम वेब को बहुत ही भयंकर लेवल के विजन आता है, और ये फ्यूचर का विजन को लेकर मैडम वेब इस बार थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, जहाँ पर मैडम वेब इस इंसान को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी जगह मैं ड्राइव कर लूं। एंड मैडम वेब अपने तरीके से जितना हो सके उतना रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये इंसान मैडम वेब के बात नहीं सुनता है और ये ड्राइव पर चले जाता है, और होता भी वैसा मैडम वेब के बात सच हो जाता है। इस इंसान का बहुत ही भयंकर लेवल का एक्सीडेंट हो जाता है, और यहीं पर इसका मौत हो जाता है, जहाँ पर मैडम वेब बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, और ये सारी चीज को लिए अपने आप को दोषी मानने लगती है। और इसके बाद फिर से सीन आता है इजेकल सिम्स के ऊपर, जो तीनों लड़की को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रहा है, जहाँ पर उन तीनों लड़की के तस्वीर भी रेडी हो चुका है, और एग्जैक्टली आज के दिन पे वो तीनों लड़की कैसा दिखती होगी उस चीज को भी फिक्स कर दिया जाता है। जहाँ पर ये औरत बोलती है लेकिन अभी तो ये तीनों बहुत ही छोटे हैं, क्या ये तीनों टीनेजर हमारा टारगेट होने वाला है। लेकिन वहीं पर इजेकल सिम्स बोलता है अभी ये लोग टीनेजर है, लेकिन फ्यूचर में इन लोगों के अंदर पावर होगी और ये तीनों मेरे जान लेने वाला है, तो मैं नहीं चाहता वक्त से पहले ही मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने मेहनत के बलबूते पर आज मैं सब कुछ हूँ, और ऐसे ही मैं अपने पावर को मैं जाने नहीं दूंगा। और इस औरत को बोलता है कि तीनों लड़की को जैसे भी हो ढूंढ कर निकालो। और इधर हमें मैडम वेब को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के पास आई होती है। दरअसल मैडम वेब बहुत ही ज्यादा परेशान होती है उसके साथ हुआ वो सारे हादसा को लेकर, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है तुम्हारे आंखों पे ना कोई धुंधलापन है, ना कोई डबल विजन है, ना कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे आई साइड बिल्कुल सुस्त है और तुम बिल्कुल हेल्दी हो। लेकिन मैडम वेब बोलती रहती है कि उसे अच्छी तरीके से पता है कि उसे पता था कि वो एक्सीडेंट होने वाला है। और ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर बोलती है कि एक काम करो, तुम छुट्टी ले लो, कुछ टाइम घर पे रहो, रेस्ट करो, कुछ मूवीज देखो एंड टाइम स्पेंड करो खुद के साथ। मैं बिलीव करती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी सुस्त हो जाओगी। इसके बाद मैडम वेब अपने सोफे पर पड़ी होती है, जहाँ पर बेन उसे कॉल कर रहा था और ये रिंग होते ही जा रही थी। और ऐसा सारी चीज से बेन एक वॉइस मैसेज छोड़ता है, जहाँ पर बेन बोलता है कि तुम अगर फ्यूनरल पे आओगी तो सबको ही अच्छा लगेगा, अभी भी वक्त है, तुम अगर घर से निकल जाओगी तो तुम यहाँ तक पहुँच सकती हो। जहाँ पर मैडम वेब ये सारे चीज का कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है, और इसी टाइम पर उसे फिर से एक विजन दिखाई देता है, और ये विजन होता है कि वो सोफे से उठकर टीवी बंद करके यहाँ पर आती है, और तभी इसके खिड़की से एक कबूतर जोर से टकराता है और उस कबूतर का जान चले जाता है। लेकिन जैसे ही खिड़की के पास जाती है वो अचानक महसूस करती है कि ये सब कुछ भी नहीं हुआ है, और ये सारी चीज को लेकर उसके मन में परेशानी चल ही रहा था। तभी वो खिड़की को ऊपर करती है, और जैसे ही विंडो को ऊपर करती है वो कबूतर अंदर आ जाता है, और इस बात पे उस कबूतर का जान तो बच जाता है। और मैडम वेब भी बोलती है कि चलो आज तुम्हारे मरने का दिन आज नहीं था। और इसके बाद हम लोग मैडम वेब को एक स्टेशन के अंदर देख पाते हैं, जहाँ पर कोइंसिडेंटली ये तीनों लड़की एक जगह पर होती है। मार्था, फ्रैंकलिन, एनाया, जूलिया, ये तीनों लड़की कोइंसिडेंटली एक ही जगह पर, और इस चीज का पता इस औरत को चल जाता है, जो इजेकल सिम्स को तुरंत ही इन्फॉर्म कर देती है। इसके बाद फिर से मैडम वेब को दिखाया जाता है, जो फिर से एक विजन देखती है, और इस विजन में देखती है ये तीनों लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया जाता है। और ये वाला विजन उसने आज तक जितने भी सारे पास्ट में विजन देखे हैं वो सारे विजन से ये वाला विजन काफी ज्यादा पावरफुल था, और बार बार ये चीज उसके साथ हो रही थी। और जैसे ही इजेकल सिम्स को देखती है सच में ही आते हुए, तुरंत ही तीनों लड़की को ट्रेन से उतरने के लिए बोलती है, और जैसे तैसे करके इन तीनों लड़की को ट्रेन से तो निकाल लेती है। लेकिन ट्रेन से निकलने के बाद फिर से वो विजन देख पाती है, जहाँ पर वो स्पाइडर पीपल ऊपर लटकते हुए आ रहा था, और तभी मैडम वेब इन तीनों को उधर देखने के लिए बोलती है, जहाँ पर इन तीनों को भी बिलीव हो जाता है कि सच में ये इमरजेंसी सिचुएशन है, और इस मोमेंट पर इन तीनों को अपना जान बचाना चाहिए। इसी कारण से मैडम वेब की बात सुनते हुए इस ट्रेन में चढ़ जाती है, और वैसे भी इस ट्रेन के अंदर हलचल होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर लाइट ऑन ऑफ होना, चारों तरफ आवाज होना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जैसे ही अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकता है ये चारों ट्रेन से निकल जाता है, और यहाँ पर ये स्पाइडर पर्सन मतलब इजेकल सिम्स इस चारों को देख लेता है, और इन लोगों के सामने पुलिस दिखाई देता है। तो ये लोग
सोचता है कि पुलिस इन लोगों की मदद करेगा, लेकिन पुलिस उल्टा मैडम वेव को ही पकड़ रही थी। लेकिन ये स्पाइडर पर्सन सारे पुलिस को मार देता है, जहाँ पर इस चारों को भागने का एक नया मौका मिल जाता है और जैसे तैसे करके ये चारों यहाँ से निकल जाता है और ये चारों इस कार को चुराते हुए यहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर इन सभी के दिमाग फटे होते हैं कि कोई इंसान कैसे सीलिंग पर चढ़ सकता है, किसी का पैर पे इतना ज्यादा फ्रिक्शन कैसे हो सकता है। और यही सारे बातों के बीच में इन चारों का नाम भी पता चलता है। ये चारों लोग अपने खुद के नाम बताते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहीं पर रेडियो पर न्यूज भी सुनने के लिए मिलता है, जहाँ पर आयरॉनिकली मैडम वेव इन तीनों को बचाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन ये रेडियो पर बताया जाता है कि लगभग 30 साल की कोई औरत तीनों टीनेजर को किडनैप कर चुकी है। और ये सुनकर मैडम वेव तो बोलती है कि मैंने तो तुम तीनों को बचाया है। जहाँ पर पीछे बैठी हुई इन तीनों के बीच में थोड़ा सा अफरा तफरी होती है। इसी बात पे मैडम वेव गुस्सा होकर बोलती है कि तुम तीनों में से अगर कोई जाना चाहता है तो प्लीज चले जाओ। वहीं पर मार्था फ्रैंकलिन जैसे ही उतारने के लिए जाती है, वहीं पर मैडम वेव बोलती है नहीं तुम नहीं जा सकते, क्योंकि उस इंसान को तुम तीनों नहीं देखे थे और तुम तीनों को ही पता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, इसी कारण से तुम तीनों नहीं जा सकते हो। और जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम सबको किसी जगह पर छुप कर रहना होगा। और इधर इजेकल सिम्स तो हक्का बक्का रह जाता है कि तीनों ऐसी लड़की जिसके पास कोई भी सुपर पावर ना है, इसके बावजूद भी उसके हाथ से भाग कैसे गई। और इधर ये चारों जंगल पर आ जाता है, जहाँ पर कुछ चीजों को लेकर इन लोगों के बीच में बहस तो होता है, लेकिन जूलिया बोलती है वेट तुम वही लड़की हो ना जिसने मेरे स्टेप मॉम को बचाई थी, उसके बाद बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। वहीं पर मैडम वेव थोड़ी सी शर्माती हुई बोलती है हाँ कई कबार मैं ऐसा गलतियां कर देती हूँ। वहीं पर जूलिया भी बोलती है वेट तुम तो मेरे बिल्डिंग में ही रहती हो। मतलब जूलिया और एनाया मैडम वेव को पहले से ही जानती है। और इसके बाद सब लोग मार्था फ्रैंकलिन के तरफ देखती है, जहाँ पर मार्था फ्रैंकलिन बोलती है मैं इसे नहीं जानती हूँ। वहीं पर मैडम वेव बोलती है नहीं तुम मुझे पहचानती हो, तुमने मुझे मिडिल फिंगर दिखाई थी। मतलब वो पहले वाला सीन याद है ना, मार्था फ्रैंकलिन को मैंने एनाया गलती से बोल दिया था। जहाँ पर मैडम वेव खुद के बारे में बोलती है और बोलती है कि उसे फ्यूचर का विजन दिखाई देती है। वहीं पर मार्था फ्रैंकलिन इस बात को सुनकर हंस देती है और मैडम वेव को हिट करती है और बोलती है कि देखो इसे इस बात को नहीं दिखाई दिया। लेकिन जूलिया मैडम वेव के बात को बिलीव करती है और वो सीलिंग गाय के बात को छेड़ती है और बोलती है उस इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्पाइडर पर्सन हो। और जैसे ही मैडम वेव स्पाइडर पर्सन इस नाम को सुनती है तुरंत ही अपने मॉम की याद आ जाती है, जहाँ पर मैडम वेव बोलती है कि तुम लोग बस यहाँ पर 3 घंटे रुको, मैं अभी जाऊंगी और आ जाऊंगी। और इसके बाद मैडम वेव घर पर लौट आती है, जहाँ पर इस नंबर प्लेट को चेंज कर देती है और इसके बाद अपने मॉम के कुछ डायरी को पढ़ रही होती है, जहाँ पर स्पाइडर पीपल के बारे में जान पाती है, लास आरानियस माइथोलॉजिकल स्टोरी को भी सुन पाती है और जान पाती है कि उन लोगों के बीच में 6 सेंस की भी पावर रहती है। जहाँ पर मैडम वेव खुद को सोचती है कि उसके अंदर स्पाइडर के पावर है और जैसे इस बात को ट्राई करने के लिए जाती है लेकिन वो कर नहीं पाती है क्योंकि उसके अंदर स्पाइडर का पावर नहीं थी। और इसके बाद फिर से उस डायरी को खोलती है और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है अपने फ्यूचर विजन देखने की पावर के बारे में। और वहाँ पर उसे अपने मॉम का एक फोटो भी मिलती है, जहाँ पर पीछे इजेकल सिम्स भी था। एंड इस चीज को देखकर मैडम वेब तो थोड़ी सी सरप्राइज हो ही जाती है। और इसके बाद फिर से सीन आता है जंगल की तरफ, जहाँ पर ये तीनों टीनेजर लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्था फ्रैंकलिन थोड़ी सी बदमाशी करने की कोशिश करती है और थोड़ी सी इसको उसको परेशान करती है। और इस बात पे मार्था फ्रैंकलिन इन दोनों को बोलता है कि चलो कोई रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, फुल मस्ती करते हैं यार। लेकिन जूलिया इस बात पे थोड़ी सी ना करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी मना लिया जाता है और ये तीनों मस्ती मार के एक रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं, जहाँ पर इन तीनों को कुछ लड़के या इशारा करता है। एंड आई डोंट नो इस टाइप के इशारा को क्या बोला जाता है। अगर तुम लोग को बेटर शब्द आते हैं तो जरूर से मुझे कमेंट पे बताना, मैं जरूर से वो सारे शब्द को सीखना चाहूंगा। और वो सारे लड़कों के रिएक्शन में मार्था फ्रैंकलिन तो बिल्कुल मूड में आ जाती है और जूलिया को बिल्कुल एक हॉट डॉल की तरह सजा कर उन लोगों के सामने पेश कर देती है। लेकिन ये सारे छेड़खानी तो चल ही रहा था, लेकिन प्रॉब्लम इस बात का हो जाता है कि ये इंसान इन तीनों लड़की का खबर किसी और जगह पर पहुंचा देता है और इजेकल सिम्स अपने बैटमैन के फुल मूड में निकल जाते हैं। और यहाँ पर मैडम वेब इस जंगल पर आकर देखती है यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो थोड़ी सी यहाँ पर परेशान होकर आगे जाती है और एक होटल पर देखती है इस रेस्टोरेंट के टेबल के ऊपर ये तीनों चढ़ के डांस कर रही होती है। और इस चीज को देखकर मैडम वेब थोड़ी सी गुस्सा होती है, लेकिन इसी चीज के बीच में इजेकल सिम्स यहाँ पर पहुंच जाता है और ये तीनों को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। और मैडम वेब इन तीनों को बचाने की कोशिश करती हुई खुद ही मारा जाती है। लेकिन एक विजन होती है और इस विजन का टाइमिंग को समझ लेती है इस रेडियो में बजने वाले सॉन्ग से, तो इसी कारण से सारा सब कुछ मैडम वेब को पता लग जाता है कि किस टाइम पर कौन सा चीज होने वाला है। इसी कारण से मैडम वेब एक प्लान बनाती है और इस प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर देती है। और इधर ये तीनों लड़की उसी स्टाइल में मस्ती मारकर डांस करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर इजेकल सिम्स भी आ जाता है और इसे देखकर तो ये तीनों को ही फट जाता है, लेकिन वहीं पर आ जाता है मैडम वेव और इजेकल सिम्स को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए घायल कर देती है और ये चारों यहाँ पर भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इसी चीज के बीच में मैडम वेव का हाथ को इजेकल सिम्स ने पकड़ लिया था, तो इसी कारण से मैडम वेव का बॉडी में उसका पॉइजन का असर होना शुरू हो जाता है। और इन तीनों की इस बचपना से
मैडम वेब बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वहीं पर इजेकल सिम्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये सारा चीज हो क्या रहा है। और यहीं पर ये औरत इजेकल सिम्स को मैडम वेब के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जहाँ पर इजेकल सिम्स को भी पता लग जाता है कि मैडम वेब आखिरकार है कौन। एंड इस चीज पे इजेकल सिम्स काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, बोलता है कि ये तो नामुमकिन है। और इस तरफ मैडम वेब और इन तीनों लड़की एक होटल पर आती है, जहाँ पर ये तीनों ही एना, जूलिया, मार्गेंथा अपने अपने प्रॉब्लम के बारे में बोलती है मैडम वेब को कि कैसे उन लोगों का पेरेंट्स नहीं है और वो लोग अब अकेले है, इसी कारण से उन तीनों को मैडम वेब को ही बचाना होगा। और ये सारे बातें होने के बाद ये तीनों सो जाती है। उसके बाद मैडम वेब अपने ही सोच में काफी ज्यादा डूबी होती है। इन तीनों को इस घर में रखकर एक जगह पर चली जाती है। उसी रेस्टोरेंट का एक्सीडेंट साइड पर इजेकल सिम्स को भी मिलती है, जहाँ पर इजेकल सिम्स बोलता है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तुम अपने काम से काम रखो, कि वो तीनों लड़की फ्यूचर में मुझे मारने वाला है, कैसे उन लोगों के पास पावर होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। यही सारी चीजों के बीच में मैडम वेब का नींद खुल जाता है, मतलब ये भी एक विजन था। इसके बाद ये सारे घटना के बाद सुबह होती है। उसके बाद मैडम वेब सबको नींद से उठाती है और इन तीनों को ही सीपीआर देना सिखाती है, क्योंकि इजेकल सिम्स अपने बॉडी से जिस पॉइजन को निकालता है उस पॉइजन से इंसान का धड़कन रुक जाता है। तो मान लो किसी को अगर कुछ भी हो जाता है तो सीपीआर देना बहुत ही जरूरी है उस इंसान को बचाने के लिए। इसी कारण से इन तीनों को सीपीआर देना सिखाती है। इसके बाद इन तीनों की जिम्मेदारी बेन पार्कर को देकर मैडम वेब चली जाती है पेरुवियन जंगल पे, जहाँ पर मैडम वेब की मॉम स्पाइडर और स्पाइडर पीपल और लास एरोनियस के बारे में रिसर्च कर रही थी। और आखिरकार मैडम वेब वो सारे जगह को ढूंढ ही लेती है, जो सारे जगह का फोटो मैडम वेब के पास है। और यहाँ पर वही स्पाइडर पीपल के साथ मुलाकात होता है मैडम वेब का, जो स्पाइडर पीपल मैडम वेब का जान को बचाने की कोशिश किया था और मैडम वेब का जान को भी बचाया था। तो ये इंसान मैडम वेब को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर मैडम वेब जन्म लिया था और मैडम वेब के मॉम मर चुकी थी। और इस जगह पर आकर ये पर्सन बताती है मैडम वेब को, तुम्हें अपने बीते हुए दिन के जख्मों को भरना होगा, इसी कारण से तुम्हें अतीत में जाना होगा। जहाँ पर मैडम वेब बोलती है, इस तरीके की थेरेपी में बहुत ही ज्यादा अवॉइड करता हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है सारी चीजें। जहाँ पर ये पर्सन मैडम वेब को अपने बॉडी से उसके आत्मा को अलग कर देता है, जहाँ पर मैडम वेब अतीत में लौटती है, जहाँ पर मैडम वेब को सारा सच्चाई का पता चलता है, जैसे कि जब उसके मॉम रिसर्च कर रही थी तब वहाँ पर क्या क्या हुआ था, इजेकल सिम्स उसके मॉम को किस तरीके से मारा था और आखिरकार मैडम वेब के मॉम किस लिए यहाँ पर आया था। ये सारे स्पाइडर और स्पाइडर पीपल के बारे में रिसर्च करने के लिए, जहाँ पर मैडम वेब को जेनेटिक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर था, इसी कारण से मैडम वेब जन्म लेने के बाद ही मर जाती। यही सारे कारण के चलते उसके मॉम उसके जान को बचाने के लिए इस जंगल पे आई थी। और ये सारी चीज देखने के बाद, ये सारी चीज के बारे में जानने के बाद मैडम वेब थोड़ा सा इमोशन हो जाती है। और इसके बाद ये पर्सन मैडम वेब को बोलता है कि मैडम वेब के पावर कितने ज्यादा खास है, भले ही बाकी स्पाइडर पीपल की तरह उसे पावर ना मिला हो उछल कूद करने के लिए, लेकिन वो फ्यूचर देख सकता है, उसे बदल भी सकता है, जो अकेला मैडम वेब ही सिर्फ कर सकती है। और ये बहुत ज्यादा ही खास पावर है। और वक्त के साथ मैडम वेब अपने पावर का जितना ज्यादा इस्तेमाल करती रहेगी, मैडम वेब उतना ही ज्यादा पावरफुल होती रहेगी और इस पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना भी सीख जाएगी। और इसके बाद इन तीनों लड़की को और बेन पार्कर को दिखाया जाता है, जहाँ पर बेन पार्कर की वाइफ प्रेग्नेंट होती है और बेन पार्कर का वाइफ का बच्चा होने का अब वक्त आ चुका है। और इसी कारण से इन सबको हॉस्पिटल के लिए जाना होता है। और जहाँ पर एम्बुलेंस आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगाता है, इसी कारण से ये लोग अपने प्राइवेट कार से जाने के लिए शुरू कर देता है। और यहीं पर इजेकल सिम्स पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान तो था ही। और इसके बाद मार्गेंथा को सीसीटीवी कैमरे के अंदर देख लेता है और इस जगह पर मार्गेंथा के कारण इजेकल सिम्स को पता लग जाता है कि ये लोग कहाँ पर है और पहुंच जाता है इजेकल सिम्स इन सबको मारने के लिए। लेकिन इस तरफ मैडम वेब भी घर पर आ चुकी है, जहाँ पर देखता है घर पे कोई नहीं है, जहाँ पर उसे विजन दिखाई देता है और मैडम वेब को पता लग जाता है कि क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। और इसी कारण से इस एम्बुलेंस को लेता है और यहाँ से निकल जाता है। और इस जगह पर बेन पार्कर इजेकल सिम्स को देखकर बोलता है, होली शिट, ये कैसी चीज है। और जैसे ही इजेकल सिम्स इन सब के ऊपर हमला करने वाला ही था, वहीं पर मैडम वेब आकर एम्बुलेंस के थ्रू इजेकल सिम्स के ऊपर ही हमला कर देती है। और इस जगह पर इन तीनों लड़की को लेकर मैडम वेब इस एम्बुलेंस से निकल जाती है और यहाँ पर बेन पार्कर को अपने वाइफ को लेकर भागने के लिए बोलती है। और मैडम वेब इन तीनों को लेकर यहाँ से भागने के लिए कामयाब तो हो जाती है, लेकिन इजेकल सिम्स अभी भी इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ था। इसी कारण से मैडम वेब एनाया को बोलती है, पीछे जाओ और एईडी मशीन को चार्ज करो। जहाँ पर जूलिया थोड़ी सी हैरान होती है और बोलती है, क्या मुझे हार्ट अटैक आने वाला है? पक्का मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। और इजेकल सिम्स जैसे ही एम्बुलेंस के ऊपर जंप करता है, वहीं पर एईडी मशीन को रूफ के साथ टच कर देता है, जहाँ पर इजेकल सिम्स को बहुत ही गंदा झटका लगता है। और इसी बाईपास ब्रिज के नीचे आकर एम्बुलेंस रुक जाता है, जहाँ पर मैडम वेब को सारा फ्यूचर का विजन दिख जाता है। और मैडम वेब को जिस तरीके से विजन दिखाई देता है, उसी तरीके से मैडम वेब हेलीकॉप्टर को बुला लेती है और शुरू हो जाता है प्लान के मुताबिक काम। जहाँ पर ये सब लोग ऐसा एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक्सप्लोजिव से भरे होते हैं, मतलब वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। कभी भी छोटा सा एक मिस्टेक एंड बूम, सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी जगह पर तो है सारा प्लान, जहाँ पर इजेकल सिम्स भी आ जाता है। लेकिन इन चारों ने इतना बेहतर प्लान बनाया है कि इजेकल
सिम्स इन लोगों को पकड़ ही नहीं पाता है और ये चारों हेलीकॉप्टर के लिए छत के ऊपर जाने के लिए कोशिश शुरू कर देता है और चारों तरफ सब कुछ ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है और हेलीकॉप्टर भी ये सारी जगह पर लैंड नहीं कर सकता था। इसी कारण से इन चारों को ऊपर जाने के लिए जरूरत था और यहाँ पर सिम्स भी आ जाता है। तो ये सबके अंदर भागदौड़ी मच जाता है और इस सारी चीज के बीच में हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर देता है, जहाँ पर मैडम वेब को जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे विजन देखना शुरू हो जाता है और इस सारी चीज के मदद से ये चारों बच रहे थे। लेकिन ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है, ये तीनों तीन तरफ लटक जाता है और इसी जगह पर मैडम वेब अपने सुपर पावर को अनलॉक कर देती है और एक ही साथ तीनों जगह पर प्रेजेंट होती है और इन तीनों को बचा लेती है। जहाँ पर मैडम वेब डरती हुई पीछे चल रही थी, वहीं पर इजेकल सिम्स मैडम वेब को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर मैडम वेब इजेकल सिम्स को अपने बातों के जाल में फंसा लेती है और इजेकल सिम्स भी आगे बढ़ते रहता है। लेकिन मैडम वेब को पूरी तरीके से पता है कि किस जगह पर इजेकल सिम्स का मौत होने वाला है और हाँ, उसी तरीके से इजेकल सिम्स का मौत हो जाता है। लेकिन यही सारी चीज के बीच में मैडम वेब बच नहीं पाती है और पानी में गिर जाती है, जहाँ पर ऊपर से भी बहुत सारा चीज पानी में गिर रहा था और एक छोटा सा चीज मैडम वेब के दोनों आंखों पे आकर हिट करता है। जूलिया भी पानी में कूद जाती है और मैडम वेब को बचा लेती है और ये तीनों मिलकर मैडम वेब को सीपीआर देती है। लेकिन यही सारी चीज के बीच में मैडम वेब का दोनों आंखें जा चुकी है और यहाँ पर बेन पार्कर अपने छोटे से क्यूट बच्चे को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। मैडम वेब अपने सारे सुपर पावर को अनलॉक कर चुकी है और अब सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश है। जहाँ पर इन तीनों को मैडम वेब बोलती है, मुझे सब कुछ पता है, तुम तीनों के फ्यूचर भी मुझे पता है, जहाँ पर तुम तीनों सच्चाई के लिए कैसे फाइट करोगे, तुम तीनों कितना आगे जाओगे, तुम तीनों को कोई भी हरा नहीं पाएगा और अभी तक सबसे अच्छा चीज होना बाकी है जो कभी होगा। और इस सारी बातों के चलते इस मूवी का यहाँ पर अंत होता है और जरूर से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक करना, क्योंकि इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखने के लिए शायद ये वीडियो काफी नहीं है आपके लिए। तो मैंने एक दूसरा चैनल क्रिएट किया है जहाँ पर मैं कॉपीराइट के परवाह नहीं करूंगा, सारा वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए वीडियो अपलोड करूंगा और उस जगह पर आपको प्रॉपरली वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो जरूर से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी मैं आपका होस्ट मुंतनी और आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन्ड।